जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, सरकार की तरफ से मेरी पहचान एक पोर्टल लाया गया है जिसमें यदि आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो आपकी एनएसएसओ यानी नेशनल सिंगल साइन ऑन की एक आईडी क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, इस आईडी से फ़ायदा क्या होगा? इस आईडी का फ़ायदा यह होगा कि यदि आप किसी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके की यदि आप लाभ पाना चाहते हैं, उनकी पोर्टल आईडी पे यदि आप लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें आप क्या होता है हमें कि जितनी बार गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है और हमें क्या करना पड़ता है, बार बार उस पोर्टल पे सबकी अलग अलग एक पोर्टल होती है, सबकी अलग अलग वेबसाइट होती है, उस पर जाके लॉगिन करना पड़ता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अलग अलग। और सब में सब तरह अलग यूज़र आईडी और अलग पासवर्ड होता है। लेकिन इसको क्रिएट करने के बाद आप इसके माध्यम से हर गवर्नमेंट पोर्टल में आप इसके माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यदि नहीं किए हैं तो इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उस क्रिएशन जो आईडी क्रिएट होगा उसे अपने पास रखिए और इसके माध्यम से आप कहीं भी लॉगिन करके उस सुविधा का गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जा रही है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम उस प्रोसेस को जानते हैं। यदि हमें लॉगिन करना हो, हमें रजिस्ट्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट मेरी पहचान .gov.in पर या फिर हम सर्च इंजन में, किसी भी सर्च इंजन में लिखेंगे मेरी पहचान। ये देखिए पहला ही आ गया, उस पर एंटर करेंगे और एंटर करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन होगा मेरी पहचान .gov.in पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ये देखिए ऐसा इंटरफेस। इसके बाद हमें लॉगिन करना है। हम लॉगिन कैसे करेंगे? हम यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन। यदि हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यदि आप लॉगिन विथ डिजिटल लॉकर के पास यदि डी लॉकर का यदि आपके पास आईडी है तो इसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। ई प्रमाण का यदि लॉगिन आईडी है तो आप पास मतलब लॉगिन कर सकते हैं और जन परिचय का है तो कर सकते हैं। यदि इन सभी में से आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नया रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए जिसका मेन पर्पस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताएंगे, वही है न्यू टू मेरी पहचान। यदि आप नए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को जान लें। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करेंगे। इसी रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, बिल्कुल इस तरीके के। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर देंगे और उस पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को हम यहाँ पुट करेंगे, जनरेट ओटीपी। उस ओटीपी पुट करने के बाद फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट जेंडर, क्रिएट यूजर नेम। यूजर नेम आप खुद ही जनरेट करिएगा, आप जो आपको याद रहे वैसा एक यूजर आईडी बनाइएगा, उसमें पिन दीजिएगा और उसके बाद कंफर्म पिन पे पिन जो उसका पासवर्ड है पिन देंगे। उसके बाद कंफर्म सेम आप देंगे यहाँ पर। उसके बाद आई कंसीडर टू मेरी पहचान पर आई कंसेंट टू मेरी पहचान पर टिक करके और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ। सारी डिटेल्स बिल्कुल इस तरीके से फिलअप करेंगे और ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद सारी डिटेल्स जो आपका जेंडर है, यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो प्लीज़ यूज़ अ डिफरेंट यूज़र नेम। हम दूसरा यूज़र नेम से हम इसको क्रिएट कर पाए। मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, जिसकी वजह से ये हमारा यूज़र आईडी सेम हो गया। तो दोस्तों, जस्ट मेरा मेन मकसद था आपको प्रोसेस दिखाना। जैसे ही आप इस पर वेरीफाई हो जाएगा, आपका जो आईडी है वो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा और उसके माध्यम से उसके बाद की प्रोसेस में आपको वहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यूज़र आईडी या पासवर्ड देंगे और हमारा जो है वो ओपन हो जाएगा और उसमें इन कर जाएंगे और उसके बाद हम अपनी सारी एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ये देखिए
यहाँ पे क्या बोला, थैंक यू फॉर साइनिंग अप फॉर डिजी लॉकर मेरी पहचान सर्विस, यू मे यूज योर क्रेडेंशियल्स फॉर एक्सेसिंग ऑल मेरी पहचान सर्विस। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप वेरीफाई योर अकाउंट विद आधार, आधार के संग अकाउंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं उसके बाद, या फिर आप चाहें तो स्किप नाउ कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्किप नाउ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये हमारा लॉगिन हो गया है, और आप देखिए ये सारे सर्विस ग्रुप्स हैं, ऑल सर्विसेज जो है यहाँ पे असम स्टेट सर्विस सारी सर्विस यहाँ पे दी गई है। ये पोर्टल है जिसमें मैं इन कर गया हूँ। तो दोस्तों ये सारी थी पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया जिसमें के माध्यम से हम यहाँ पे लॉगिन करके उस आईडी के माध्यम से, हमें तरह तरह की आईडी नहीं बनानी पड़ेगी, हमें एक आईडी से, यूज़र आईडी एक आईडी से ही और पासवर्ड से ही हम अपने सारे जो गवर्नमेंट पोर्टल है उसको एक्सेस कर पाएंगे और बहुत ही आसानी उसमें इन कर पाएंगे और अपने काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। और एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, इसी में मैं एक इसका जीता जाता एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक न्यू टैब में मैं कोविन एप्लीकेशन जो होता है उसको, कोविन एप्लीकेशन को मैं, ये भी गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, वहाँ इन जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद हम लोग नॉर्मली क्या करते थे कि अपना लॉगिन करने के लिए रजिस्टर और साइन इन पे हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करते थे, अपना मोबाइल नंबर देने के बाद वहाँ पे ओटीपी आती थी, ओटीपी पुट करने के बाद हम उसे लॉगिन करते थे और वहाँ पे अपने स्लॉट्स को बुक करते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, लॉगिन विथ डिजी लॉकर और मेरी पहचान। इसको ना करके आप इसके माध्यम से भी यहाँ से क्या करते हैं, डायरेक्टली आप लॉगिन हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए डायरेक्टली लॉगिन हो गई है ना। तो ये होता है एडवांटेज इस मेरी पहचान पे यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सिर्फ एक यूज़र आईडी और पासवर्ड, एक आईडी के माध्यम से आप गवर्नमेंट के हर स्कीम, हर पोर्टल पे आप लॉगिन करके अपना काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इसी जानकारी के लिए एक छोटी सी वीडियो मैं लेकर आया था आपके बीच। तो जानकारी कैसी रही हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए ऐसे गुडफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली जानकारी के संग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और ऐसे ही वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पूरा देखिए, अंत में अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। और लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि उनको इस योजना का पता चले, पूरा डिटेल्स पता चले और वो अलर्ट रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के संग अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक यू वेरी मच। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।